नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरजना टाइम्स। दोस्तों, मैं आपसे बहुत दिन से बात बोलता हुआ आ रहा हूं कि देश की राजनीति का मिजाज बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। राजनीति का मिजाज में अब वो नहीं रहा कि कहीं नैतिकतावादी, कहीं नैतिकता रह गई हो, कहीं थोड़ी बहुत एक दूसरे की शर्म रह गई हो, एक दूसरे के को नीचा ना दिखाने की जुगत लगाई जाती हो, या आज जो हो रहा है उसमें किस तरह किस पार्टी को कितना झुकाया जा सकता है, किस तरह किस पार्टी को कितना नीचा दिखाया जा सकता है, किस तरह किस पार्टी को जमीन दोज किया जा सकता है। और ये राजनीति का ऐसा मिजाज है जो कहीं ना कहीं आकर बिहार में टिक जाता है। बिहार की राजनीति में ऐसा नहीं है कि जो जीतने वाले दल है उनमें उथल पुथल नहीं है, या केवल विपक्ष में ही उथल पुथल है। ये उथल पुथल का दौर जहां आरजेडी में, कांग्रेस में चल रहा है, और वहीं उससे थोड़ा सा ज्यादा बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए में भी चल रहा है। एनडीए के घटकों में असंतोष की स्थिति छाई हुई है। कल नीतीश कुमार राज्यपाल के यहां जाते हैं और इस्तीफा देने, सूत्र बताते हैं कि इस्तीफा देने जा रहे हैं, परंतु वो इस्तीफा नहीं देते हैं। इस्तीफा वो कल देंगे 19 तारीख को। ये एक बड़ा घटनाक्रम है अपने आप में। इसके पीछे क्या है, क्या कहानी छुपी है, आज इस पर बात करेंगे। उसके अलावा हम राजद में जो झगड़ा चल रहा है, किस तरह से आपस में सरफुटव्वल हो रहा है भाई बहनों में, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे 2 पैन कार्ड पर आजम खान और उसके बेटे को सजा, तो स्मृति ईरानी को माफी क्यों। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की खबर से। बिहार की बड़ी खबर यह है कि नीतीश अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, नीतीश झुकने को तैयार नहीं है। नीतीश किसी भी रूप में बीजेपी के घुटने के सामने घुटना नहीं टेकना चाहते। नीतीश चाहते हैं कि जैसा मैं 20 साल पहले था वैसा ही अब जाऊं, या रिटायरमेंट अगर मेरा हो तो सम्मान के साथ हो। परंतु बीजेपी है कि बीजेपी दबाने पर अड़ी हुई है। कल वो इस्तीफा देने जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, बल्कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं उन 3 फैसलों की कॉपी राज्यपाल को देकर चले आते हैं। ये पहली बार हुआ है देश में कि राज्यपाल को कॉपी देने में मंत्री जाता है। एक प्रणाली के तहत जाता है, सचिव या कोई जाता है, वो दे के आ जाता है जो कैबिनेट के फैसले होते हैं। परंतु मुख्यमंत्री फैसला देने गए, सूत्र ये भी बताते हैं कि इस्तीफा देने गए थे, परंतु इस्तीफा के क्यों नहीं दिया, क्या है कहानी, इस्तीफे के पीछे क्या है रहस्य, क्यों नहीं देना चाहते, या कौन सी मांग है जो नीतीश कुमार मनवाना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार नहीं चाहते कि मेरे साथ कोई बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हो, यानी सम्राट चौधरी को तो वो बिल्कुल नहीं चाहते, उसके अलावा विजय सिन्हा को भी वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम हो, विधानसभा अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड को हो, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि गुजरात लॉबी किस समय क्या खेल कर देगी कोई नहीं जानता, क्योंकि उसी के विभीषण, ललन सिंह और संजय झा इस समय अमित शाह की गोद में बैठे हुए हैं। तो इन सब का निचोड़ यह निकलता है कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पप्पू यादव समर्थन दे रहे हैं कि आप इधर आ जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। एक हिसाब लगाया जाए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं इसमें इधर आके भी नीतीश कुमार, परंतु उसके लिए एएमआईएम को साथ लाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं पप्पू? और समझाया और मनाया कि भाई नीतीश बाबू आप नाराज मत होइए। दोस्तों, ये तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। उन्होंने कहा है नीतीश कुमार ने आज सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, विधानसभा भंग नहीं हुई है, क्योंकि उनको डर है कि खेला होने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती। सांसद ने कहा है कि हिंदी पट्टी में बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है।
नीतीश कुमार को हम ऑफर देते हैं, महागठबंधन में आए, मुख्यमंत्री 5 साल रहे, इसके लिए कांग्रेस से हमने बात कर ली है। तरफ कल रात को चार्टर्ड प्लेन से पटना से दिल्ली बुलाए जाते हैं ललन सिंह और संजय झा, और उन्हें समझाया जाता है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार को समझाइए, नहीं तो सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा। अब संजय झा और ललन सिंह क्या समझाए हैं क्या नहीं समझाए, ये तो कल पता चलेगा। परंतु आज जो राजनीति है वो बिहार की राजनीति, इस देश की सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर जो खड़ी है राजनीति, वो बिहार की राजनीति खड़ी हुई है। जहां बीजेपी राजद को तोड़ने में, राजद के कुनबे में जो परिवार है उसमें ऐसा बीज बो दिया है कि जो शायद लालू प्रसाद यादव अपने जीते जी ना काट पाए। जहां उसके लालू की बेटी जिसने रोहिणी आचार्य, जिसने गुर्दा अपना किडनी दी थी, उस पर आरोप लगाए हैं राजद के किसी नेता ने कि इसने अपनी जो खराब वाली किडनी थी वो लालू प्रसाद यादव को दे दी। उसकी किडनी तो उसने दी, उसका बलिदान तो आप देखिए। परंतु राजद में इस समय कल राजद की बैठक हुई थी और उसमें समीक्षा हुई। बैठक से निकलने के बाद जो पार्टी के नेता हैं भाई वीरेंद्र सिंह और मगनी लाल मंडल क्या बोल रहे हैं और परिवार पर क्या बोल रहे हैं। जोड़ी हुई है, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। और लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी सर, लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी सर। वो आगे की आगे बात कीजिए। समीक्षा हुई, समीक्षा गहन समीक्षा हुई, ईवीएम का खेल सामने आया, जादू सामने आया, खेला हो गया, धनतंत्र का प्रयोग हुआ, खुल करके पैसा बांटा गया। वो कहीं 10,000 महिलाओं की बात होती तो हमारे 25 भी नहीं आ पाते। वो सब बात कहीं नहीं, वो तो आईवास के लिए है, ये धोखा देने के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदय नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की। चूंकि धरातल पर जो हालात था उन हालातों से हर कोई बिहार का आदमी अवगत था कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ एक आक्रोश है। बावत भी जनादेश जिस रूप में आया, इसे न बिहार की आवाम हजम कर रही है, न नेता हजम कर रहे हैं, कोई नहीं हजम कर रहा है। मगर कौनो बात ना, समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ होला ना। अब मेरा और दोस्त ना रहे वो प्रयास तक नहीं, बट ठीक बा, हमनी के बानी से जौन भी हो हमसे बता दो, ठीक बा। हाँ, रुआ खातिर खेसारी बेटा बड़े, जब भी जरूरत पड़ी रहो। लालू परिवार ने बैठे बैठाए मीडिया को एक मुद्दा दे दिया। मीडिया के पास कोई खबरें नहीं है इस समय। या तो बंगाल की खबरें दिखानी है उन्हें, बंगाल में क्या अपराध हो रहा है, या फिर बिहार की राजद की खबरें दिखानी है। उसी दौरान एबीपी की जो चित्रा त्रिपाठी है उसने इसके लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव को पकड़ लिया। तो उसने कहा कि इसको मोहनी सुंगा रखी है और इसके जो तेजस्वी यादव है वो 12 बजे सोकर उठता है। आप खुद सोचिए, क्या 12 बजे सोकर उठता होगा तेजस्वी? वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी बड़े मजे ले रहे हैं लालू प्रसाद परिवार पर। हमको क्या करना है, उनके अपना अंदरूनी मामला है। और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो ही चुनते हैं। तो ये बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि कि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं, कोई
ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। खैर, नीतीश क्या फैसला लेंगे, राजद में क्या फैसला होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु जो देश में चल रहा है, 2 महीने पहले आजम खान को जेल से रिहाई मिलती है और 2 महीने बाद फिर उनको जेल में 7 साल की सजा हो जाती है। आरोप है कि 2 फर्जी पैन कार्ड थे उनके पास। बिल्कुल होंगे, सजा होनी भी चाहिए, परंतु सजा एक तरफा ना हो साहब। सजा हो तो स्मृति ईरानी को भी होनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने भी फर्जी 2 पैन कार्ड बनवा रखे, एक पति के साथ और दूसरा फादर के, उससे डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ के नाम से। आप खुद देख लीजिए सबूत। आरडी मिनिस्टर है, एक कपिल नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने साल 2015 में, जी हां 2015 में, यानी मोदी सरकार के आने के 1 साल बाद एक खबर बताई थी। वो मामला ये था कि वो स्मृति ईरानी से जुड़ा था और ये हर कोई जानता है कि स्मृति ईरानी कितनी कद्दावर नेता उस वक्त तक रही। अब तो चलो कोई बात नहीं, अब तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, खैर वाकई क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये हो गया। लेकिन इस समय क्या दिक्कत चल रही है, इस समय अब सवाल इसलिए उठ रहा है 2015 वाला, क्योंकि आजम खान साहब को इसी मामले में जेल भेजा गया। पहले तो ये देखिए 2 पैन कार्ड वाला मसला इन्होंने लिखा था, डेट भी देख लीजिए 4 जुलाई 2015। So our HRD Minister Smriti Irani not only have multiple degrees but also multiple PAN numbers and both are active. 2015 में जिस वक्त दावा कपिल ने किया था उस वक्त ये एक्टिव था। क्या तब जांच हुई और तब नहीं हुई तो क्या अब जांच होगी? ये एक सवाल उठना बहुत लाजमी है। हो पाएगा? नैतिकता सिर्फ विपक्ष के लिए। आजम खान अगर बीजेपी के मंसूबों पर कामयाब ना हो पाए तो फिर दोबारा जेल भेज दिया जाए, ये उनका सवाल है। देखिए यही वाला उन्होंने 1 यूजिंग हस्बैंड नेम 1 यूजिंग फादर नेम, ये दोनों चीजें वंदना वीरा लिखती हैं, ये दोगला कानून क्यों? आजम खान को 2 पैन कार्ड के लिए 7 साल की सजा हो सकती है, लेकिन वही स्मृति ईरानी को 2 पैन कार्ड कितने साल की सजा हुई? सवाल हर कोई पूछेगा ना। मंत्री है, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी, ये खासकर ये वाली सरकार में, इसमें दोनों हैं। स्मृति ईरानी के 2 पैन कार्ड का जिक्र किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी के 2 पैन कार्ड है। चलिए ये वाली तो कहानी हुई है। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुना दी गई और जेल भेज दिए गए। सजा नहीं सुनाई, सिर्फ जेल चले गए दोनों। तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, सरकार भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा है, ये कविश अजीज लिखती है। अब आइए, एक तो ये हुआ एक देश 2 विधान वाली कहानी। अब एक देश 2 विधान ये भी है क्या? गुजरात कोर्ट सेंटेंस 3 to लाइफ इंप्रिजनमेंट इन काउ स्लॉटर केस। क्या सुनाया गया? गुजरात कोर्ट ने गौ हत्या के मामले में 3 लोगों को यह सुनाया गया लाइफ इंप्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, संतों की सरकार, रामराज वाली सरकार ने क्या किया? अखलाक के हत्यारों के खिलाफ जो चार्जेस थे उन्हें विड्रॉ कर दिया। अब आप समझ सकते हैं देश में कानून किस तरीके से चलता है और क्या करते हैं ये लोग। और फिर भी कहेंगे कि डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने, संभल का तो आप जानते ही हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष मुलाकात की। उन्होंने सीएम को पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भेंट की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब 19 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद के मंदिर के दावे और 24 नवंबर को संभल हिंसा को 1 साल पूरा होने वाला है। और आप खैर ये होना भी है, मैं कृष्ण कुमार बिश्नोई हूं, राजेंद्र पेंसिया हूं, मैं इन सब को लेकर इसलिए भी टिप्पणी नहीं करूंगा जब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सेट कर दिया कि एक अधिकारी संभल वाले, नाम लेके बता रहा अनुज चौधरी, उनके बयान पर आपत्ति होनी चाहिए थी। पुलिस नियमावली का उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया था, उस अधिकारी ने, लेकिन उनकी पीठ थपथपाने का काम यही योगी आदित्यनाथ ने, मतलब गले लगाने का मतलब बहुत ज्यादा प्यार लुटाया था। अब देखिए यहाँ राजनीति का ये मिजाज, इस समय देश की राजनीति का मिजाज 100% मुसलमानों के खिलाफ है। 21-22 करोड़ की आबादी वाले मुसलमानों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है। एक तरफ जहां छूट मिली हुई है कुछ भी करने की बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों को, वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम और आजम खान को जेल भी हो रही है केवल पैन कार्ड के मामले में। वही एक ये पुलिस वाले हैं, इनकी एक छोटी सी खबर आप देखिए। ये देखिए, एक व्यक्ति को गिरबान पकड़ के, किसी कौन है ये? कोई मुस्लिम समाज का तो नहीं है। ये देखिए फिर गिरबान पकड़ेगा, देखो अनुज चौधरी की हरकत है। लेकिन अब ना सनातन को कोई दिक्कत, ना किसी को कोई लेना देना नहीं। आप देखिए क्या हरकतें हो रही हैं। ये अनुज चौधरी हैं,
चर्चित एएसपी अनुज चौधरी ने धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में सेवायत का कॉलर पकड़कर बाहर किया, लेकिन सनातनियों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुज चौधरी ने किया और धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में किया। एक ये भी है, नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया, उर्दू में लिखा था, जिस पर देवेंद्र पाल सिंह लिखते हैं, अंधभक्तों आप साहब को मुल्ला और आगे जो वर्ड है वो नहीं कहोगे, मेरे स्टेटस में उर्दू लिखी देखकर तो तुम लोगों को हो जाती है। और चलिए ठीक है, जो उन्होंने लिखा, फिलहाल नरेंद्र मोदी साहब ने उर्दू में ये ट्वीट किया, उसका चर्चा का विषय। और जाते आते खबर, लगभग सभी न्यूज चैनलों ने दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी की खबर दिखाते हुए एक तस्वीर चलाई। ये तस्वीर आरोपी की नहीं बल्कि केरल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ए की थी, जिसका दिल्ली धमाके से कोई संबंध नहीं। कैसी बातें, यहां तो कुछ भी कर सकते हैं। कौन सा है जो है TV9 भारतवर्ष, वियोन जी वाला, 5 जन, उसको तो अधिकार है 5 जन को, ठीक है। रिपब्लिक, DNA न्यूज, जी न्यूज, न्यूज नेशन, कौन सा है ना, ओप इंडिया, ये तो चलाएंगे, इन्हें अधिकार दिया गया है। जब ये अनुज चौधरी है। अनुज चौधरी इस समय मुख्यमंत्री के लाडले हैं। वो किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी कर सकते हैं। ये बदतमीजी इन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा की जो पदयात्रा थी उसमें की। क्या ये जिसके साथ बदतमीजी हो रही है, क्या ये मुसलमान है? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये सनातनी नहीं है? अगर सनातन यात्रा में है तो सनातनी नहीं हुआ वो, इसका कॉलर क्यों खींच के पकड़ रहे हैं? परंतु भैया, जिसका याद दरोगा उसे डर कहेगा। ये मुख्यमंत्री खास है, इनके बारे में कोई टिप्पणी करना इस समय ऐसा समझो जैसे आप सूर्य को दिया दिखा रहे हो। खैर, देश है, इसमें हर तरह के लोग होंगे। आजम खान दोबारा जेल चले गए हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार में टूट की कगार पर आ गया है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति अपने तरीके से करना चाहते हैं। ये उन्होंने इस समय बीजेपी को बता दिया है कि आपको जो करना करिए, लेकिन मैं अपना पैटर्न चेंज नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री रहूंगा, पूरे 5 साल रहूंगा। बनाना है बनाइए, नहीं बनाना तो आपकी मर्जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।